1 जुलाई 2024 को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में तब्दील कर दिया गया है। यह पूरे भारत में लागू हो गई है। अब बीएनएस के प्रावधानों के तहत ही न्याय प्रक्रिया चलेगी। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में अब 358 धाराएं रह गई हैं। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं, तो 33 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। आइए जानते हैं कुछ अहम धाराओं के बारे में जिनमें बदलाव हुए हैं। धारा 124 आईपीसी की धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान रखती है। नए कानूनों के तहत राजद्रोह को एक नया शब्द देशद्रोह मिला है, यानी ब्रिटिश काल के शब्द को हटा दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 7 में राज्य के विरुद्ध अपराधों की श्रेणी में देशद्रोह को रखा गया है। धारा 144 आईपीसी की धारा 144 घातक हथियार से लैस होकर गैर कानूनी सभा में शामिल होने के बारे में थी। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 11 में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 187 गैर कानूनी सभा के बारे में है। धारा 302 पहले किसी की हत्या करने वाला धारा 302 के तहत आरोपी बनाया जाता था। हालांकि अब ऐसे अपराधों को धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। नए कानून के अनुसार हत्या की धारा को अध्याय 6 में मानव शरीर को प्रभावित करने वाला अपराध कहा जाएगा। धारा 307 नए कानून के अस्तित्व में आने से पहले हत्या करने के प्रयास में दोषी को आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा मिलती थी। अब ऐसे दोषियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत सजा सुनाई जाएगी। इस धारा को भी अध्याय 6 में रखा गया है। धारा 376 दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को पहले आईपीसी की धारा 376 में परिभाषित किया गया था। भारतीय न्याय संहिता में इसे अध्याय 5 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में जगह दी गई है। नए कानून में दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को धारा 63 में परिभाषित किया गया है। वहीं सामूहिक दुष्कर्म को आईपीसी की धारा 376 डी को नए कानून में धारा 70 में शामिल किया गया है। धारा 399 पहले मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा 399 इस्तेमाल की जाती थी। नए कानून में अध्याय 19 के तहत आपराधिक धमकी, अपमान, मानहानि आदि में इसे जगह दी गई है। मानहानि को भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में रखा गया है। धारा 420 भारतीय न्याय संहिता में धोखाधड़ी या ठगी का अपराध 420 में नहीं, अब धारा 316 के तहत आएगा। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 17 में संपत्ति की चोरी के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब आपको बताते हैं कि किस धारा में क्या परिवर्तन हुआ है और उसे किस नाम से जानेंगे।